वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। वी हैव सो वी हैव हाँ सॉरी, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है फेसबुक एड्स की ऑडियंस देखी थी। तो तरीका यही है कि आप अपनी प्रोफाइल पर रहोगे तो बाज़ मर्तबा यहाँ लेफ्ट पर आपको एड्स मैनेजर दे देगा, वरना नॉर्मल उसकी प्लेस होगी कि यू हैव टू क्लिक दिस 9 डॉट्स एंड स्क्रॉल डाउन एंड गो टू योर एड्स मैनेजर। तो हैवी होता है तो इट विल टेक टाइम, सम सेकंड्स, मिली सेकंड्स टू लोड। तो यहाँ देखें हमारा एड्स मैनेजर लोड हो गया है। ठीक है। सो यहाँ पर आया होगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका वो रहेगा, मतलब कि विंडो रहेगी आर्काइव के कितने मंथ का मैक्सिमम में अगर लगा दूं तो मेरे एड्स के जो कैंपेन्स हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। तो ये रन एड्स के ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो जो एड्स कैंपेन रन किए हैं ना वो शो होंगे। तो बेसिकली परसों की क्लास में मैंने बात आपको बता दी थी कि फेसबुक एड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कैंपेन्स, एड सेट्स एंड एड्स। कैंपेन्स में ऑब्जेक्टिव होता है, एड सेट में आप जो है ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, बजट सेट करते हो, और एड्स में आप क्या करते हो, अल्टीमेटली अपना जो एड कॉपी है वो रन करते हो। तो आज हम देखेंगे तो ये कैसे होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऑडियंसेस हम कैसे सेट करेंगे। तो इन डिटेल हमने ऑडियंसेस के बारे में और पेमेंट्स के बारे में देख लिया था। आज हम जो है चलते हैं और अपने ऐड को एक रन करते हैं। तो आपको भी ऐड रन करना है, ठीक है ना। तो पहला काम आप क्या करोगे, तो आप जब एड्स मैनेजर पर आ जाओ तो यहाँ पर आप जो है अपने एड्स कैंपेन में रहोगे। तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रीन कलर का अलग से हटकर एक बटन दिखेगा जिसको पर क्रिएट लिखा हुआ है। अच्छा, उससे पहले जो है ये चीजें जो है बहुत सी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये जो टेबल है ये कैंपेन है, जो भी आपका कैंपेन होगा उसके बारे में है। डिलीवरी है, अगर एड आपका रन हो रहा है तो जो है एक्टिव बोल कराएगा, अगर आपने ऑफ कर दिया है तो ऑफ बोल कराएगा, अगर आपने जो है यानी कि बीच अगर उसको छोड़ दिया है यानी सेट करते करते आपने रोक दिया है तो इन ड्राफ्ट रहेगा। बिड स्ट्रेटेजी है कि नॉर्मली जितने भी एड्स होते हैं ना हमारे बिडिंग के होते हैं। जो भी ऐड हम रन करते हैं ना हमारे साथ हमारे कॉम्पिटिटर्स भी रन करते हैं, तो हम बिड करते हैं एड्स के लिए। तो यहाँ क्या स्ट्रेटेजी होगी हम आगे रस्ते में देखेंगे कि बिडिंग कैसा होता है। फिर बजट जो हमने सेट किया है यहाँ पर वो शो करेगा। एट्रीब्यूशन हम जो सेट करेंगे कि सपोज आपने लीड एड रन किया है तो जो है कि उसमें एट्रीब्यूशन की सेटिंग होती है तो वो क्या है वो यहाँ पर सेट होगा। अब उसके बाद है ये रिजल्ट्स, कि आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर मैसेजिंग कन्वर्सेशन मैंने सेलेक्ट किया था तो वो स्टार्टेड है बोलकर दे रहा है। यहाँ पर फेसबुक पर ही मैंने लीड जनरेट किया था तो उसके बारे में दे रहा है। कहीं पर मैंने रीच लगाई थी कि जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है रीच हो तो वो शो होगा। यानी जो रिजल्ट हमने डिस्प्ले करना चाहा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये रिजल्ट्स के कॉलम में आएगी। उसके बाद है ये रीच, कि कितने लोगों तक पहुंचा। ठीक है। तो वो यहाँ पर बताएगा। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट है सितंबर का मंथ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने इस महीने में अब तक कुछ एड रन नहीं किया है तो वो तो लाजिम है कि जो है कि मैं मैक्सिमम लगा दूं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स में शो हो रहा है कि 20 मैसेजिंग कन्वर्सेशन, 5 ऑन पेज फेसबुक लीड्स, 1,20,634 ये रीच हो गई। और यहाँ पर एक ऐड में जो है 172 लीड्स आए हैं, एक ऐड में 113 लीड्स आए हैं, एक ऐड जो है लिंक क्लिक्स पर था। ठीक है ना। मैंने ब्लॉग अपना रन किया था तो 890 क्लिक्स आए हैं। तो ये रिजल्ट्स के कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर रीच कितनी है, यानी आपका रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे आपने लिंक क्लिक करवाया हो चाहे आपने लीड जनरेट कराया कुछ भी हो, तो कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचा तो वो ये कॉलम शो करेगा। ठीक है। उसके बाद है इम्प्रेशंस। ठीक है। कितनी मर्तबा आपका एड लोड हुआ है फेसबुक पर ये इंप्रेशंस में आएगा। फिर उसके बाद है कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है ना। तो पर रिजल्ट यानी एक लीड एक्वायर करने के लिए यहाँ पर मुझे 99 रुपीज क्लिक हुए हैं इस एड में।
ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज शुरू करने के लिए मुझे 84 रुपीज हुए हैं। यहाँ पर एक रीच, यानी अब यहाँ पर मेरा रिजल्ट था रीच, तो 3 रुपए हुए हैं, 3.5 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर जो है लीड जनरेट करने के लिए मुझे 21 रुपए हुए हैं। यहाँ पर लीड जनरेट करने के लिए मुझे 8 रुपए हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कैंपेन। देखो, आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के बैच 4 में अगर शामिल हुए थे, तो मुझे एक लीड जनरेट करने के लिए 8 रुपए खर्चा हुए थे। ठीक है ना, तो 8 रुपए में आप मुझे ऑनबोर्ड हुए हो, उसमें से अगर कोई मुझे क्लास ज्वाइन कर लिया है तो जो है मुझे बस उसके साथ अगर 10 लोगों ने भी ज्वाइन किया था तो जो है 80 रुपए खर्चा होंगे। साइट ऑडिट जो है, मैंने ऐसी लीड कैंपेन लगाया था एसईओ की साइट ऑडिट का, तो वो 70 रुपए हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट बताएगा। जो भी आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट को हासिल करने के लिए कितना आपने कॉस्ट लगाया, कॉस्ट खर्चा किया। फिर टोटल अमाउंट स्पेंड यहाँ पर बताएगा कि आपने टोटल कितना खर्चा किया है। एड्स को अगर आपने एंड डेट सेट कर दी है तो उसकी एंड डेट क्या है वो बता देगा। जैसा ये January 3, 2024 है, अगर आपने एंड डेट सेट नहीं की और ऑटोमेटिकली आपने यहाँ से टॉगल बटन के जरिए ऑन ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पर ऑनगोइंग बताएगा। जिस दिन भी आप यहाँ ओपन कर दोगे, ये ऐड फिर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सी बातें इसमें आप देख सकते हो जो ये रिपोर्ट्स के कॉलम में आती है। सॉरी, ठीक है, यहाँ से आप और भी बातें, यहाँ से प्लस के जरिए आप ऐड करना चाहो तो और भी बातें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, ये टॉगल बटन रहता है कैंपेन को ऑन ऑफ करने का। अगर आप यहाँ से ऐड को जो है अभी फौरी तौर पर स्टार्ट किए थे, ऑफ कर देना है, तो यहाँ पर से जो है ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। लेकिन हमेशा याद रखें कि आप कोई भी एड या कैंपेन रन करोगे तो फेसबुक टेक 1 to 2 days ऑफ टाइम टू रिव्यू इट। आप एड पोस्ट करते कि आपका कैंपेन रन होना शुरू नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो वो 1 से 2 दिन का रहेगा। उसमें हो सकता है कि 1 घंटे में आपका कैंपेन शुरू हो जाए, हो सकता है आपका 4 घंटे में हो जाए, हो सकता है 6 घंटे में हो जाए। इट डिपेंड्स हाउ मच टाइम फेसबुक टेक्स। ये डिपेंड करता है कि फेसबुक कितना टाइम लेगा। आप फ्रीक्वेंट एड रनर हो तो हो सकता है कि आपका एड जल्दी अप्रूव हो जाए। आप फर्स्ट टाइम एड रन कर रहे हो तो हो सकता है कि फेसबुक टाइम ले। तो ये चीज होती है। तो 6-7 घंटे का ना, 6 से 8 घंटे का आप स्पैन टाइम का सोच लेना कि मसलन मैं अब 10 बजे एड रन करूं तो हो सकता है कि मुझे 2 बजे 3 बजे मेरा एड रन होना शुरू हो जाए। तो ये बात भी अपनी जहन में रख लेना। तो चले हम क्रिएट करते हैं। तो जब आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आ गया, देखिए कि चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो आपके एड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस है, तो आप इस पर होवर करोगे या मिल जाएगा श्योर योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। तो मेरे मेंटर कहते थे ना कि इट्स नहीं, कि वो उतना वर्थ ही नहीं है अवेयरनेस एड चलाना। लेकिन सपोज अगर आपने न्यू वेंचर शुरू किया है, न्यू कारोबार शुरू किया है, जस्ट यू वांट टू जो है बूस्ट योर, कि लोगों को आप बताना चाहते हो कि वी आर इन द फील्ड, तो आप अवेयरनेस का एड यूज कर सकते हो। क्योंकि अवेयरनेस में आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे मेंटर की मेंटेलिटी क्या थी कि ही इज अ लीड जनरेटर एक्सपर्ट। डिजिटल दीपक जो है लीड जनरेटर एक्सपर्ट थे। तो वो कहते थे कि मुझे लीड चाहिए, ठीक है ना, कि 100,000 लोग, 1 लाख लोग देखना नहीं चाहिए, मुझे 100 लीड मिल गए काफी है ना। कि 1 लाख लोगों को बताने से बेहतर है कि 100 लोग मुझे मेरे पास लीड आ जाए, मैं उनको जो है कन्वर्ट कर लूँ, कन्वर्ट कर कर या अपनी ईमेल लिस्ट में उनको शामिल कर लूँ। तो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, तो पहला अवेयरनेस का कैंपेन होगा। तो इसमें क्या होगा, गुड फॉर, ये बता देगा आपको कि रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, अगर आप वीडियो बनाए हैं तो वीडियो दिखाने के लिए, और स्टोर लोकेशन की जो है कि इसके लिए आपका ये बेटर रहेगा। दूसरा है ट्रैफिक का। दूसरा क्या है, ट्रैफिक का है कि सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन, कि आप अपनी ट्रैफिक को किसी एक डेस्टिनेशन पर भेज रहे हो। यानी आपकी वेबसाइट पर भेज रहे हो, वेबसाइट के किसी पेज पर भेज रहे हो, ठीक है ना, या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर आपको बुलाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दे वांट टू बूस्ट देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो है डन दैट। तो उसके लिए आपको ट्रैफिक ऐड चलाना पड़ेगा। या उनके जो है, उनको आप जो है कन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर बुलाना चाहते हो, तो भी इसके लिए आपको ट्रैफिक ऐड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको कॉल्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको ट्रैफिक ऐड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको चाहिए एंगेजमेंट,
कि पीपल जो है कि परचेज करें, लाइक करें, वीडियो देखें आपका, कमेंट करें, शेयर करें, ऐसा कुछ आपको जो है आपका रिजल्ट चाहिए, तो आपको यू हैव टू गो फॉर एंगेजमेंट एड। ठीक है ना? तो उसमें जो है वही मैसेंजर व्हाट्सएप आ गया, वीडियो व्यूज आ गया, पोस्ट का एंगेजमेंट आ गया कि लाइक शेयर कमेंट आ गया, कन्वर्जन आ गए, कॉल्स आ गए। अब एक क्वेश्चन हो सकता है, भाई ऐड तो फेसबुक का ही है, एक कौन सा भी ले लें और उस हिसाब से। तो होगा ये कि आप अगर कुछ कैंपेन जो सेलेक्ट करोगे, जो आपका मोटिव होगा, उस हिसाब से फेसबुक का एड सेट या आपका एड की जो कॉपी होगी ना, फेसबुक चेंज कर देगा और उस हिसाब से लोगों को बताएगा। तो यहाँ पर आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जहन में रहना जरूरी है। सपोज आपने अवेयरनेस में गए तो वहां पर आपको लीड फॉर्म नहीं मिलेगा, और आप लीड्स में आए तो आपको लीड फॉर्म मिलेगा कि फेसबुक की तरफ से एक लीड फॉर्म होगा जिसको आपको फिल करना होगा। तो देखिए लीड साइड में क्या है, एक इंस्टेंट फॉर्म है, फेसबुक पर एक फॉर्म आता है, नॉर्मली मैं एड्स रन करता हूं तो इस किस्म के करता हूं। आई प्रीफर, क्यों, इसमें होता यह है कि फेसबुक पर ऐड दिखता है, जब आप लिंक क्लिक करोगे तो फेसबुक का ना आपकी डिटेल्स होती है ना, उसी डिटेल से फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो जस्ट ऑडियंस को जो है एक क्लिक करना पड़ता है ओके बोलकर, तो उसके लिए लीड्स फॉर्म अच्छा है। लेकिन आपका मकसद ये है कि आप एड्स इसलिए रन कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट पर बंदा जाए, वहां पर लीड फॉर्म होगा, वहां पर से लीड फॉर्म वो फिलअप करे, तो उसके बाद थैंक यू पेज पर वो उसको वो जाए, तो वहां पर जाकर मेरी लीड कन्वर्ट हो और उस ऑडियंस को मैं बाद में ट्रैक कर सकूं। तो उसके लिए अगर आपका वो मकसद है, तो उसके लिए आपको जो है वेबसाइट पर भेजना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके अलावा आप कन्वर्जन कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। फिर ऐप प्रमोशन करना है तो ये ऐड होगा, सेल्स होंगे तो ये ऐड होगा। सपोज आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, जैसे टैनर्स प्राइड है, तो अगर वो सेल्स उनका मकसद है उसके जरिए, तो वो सेल्स ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है कि आपने अवेयरनेस का ऐड चलाया तो सेल्स नहीं हो सकती, लेकिन अवेयरनेस के ऐड में आपका मकसद सेल्स नहीं होता। तो गूगल फेसबुक जो यहाँ पर रिजल्ट्स बताएगा ना आपको, तो ये रिजल्ट्स बताएगा और कॉस्ट पर ईच रिजल्ट बताएगा आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के लिए, कि आपका ऑब्जेक्टिव था सेल्स, तो आपके स्टैनर स्प्राइट का एक प्रोडक्ट बेचने के लिए फेसबुक एड पर जो आपने एड चलवाया है उसमें 500 रुपये खर्चा हुए। जब आपके पास एक फिगर होगा कि भाई एक बेचने के लिए मुझे 500 खर्चा हुए, तो ठीक है, मेरा जो बजट है, उस हिसाब से मेरा जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलें, पहला ऐड है तो अवेयरनेस का बता दूं, दूसरा भी बताऊंगा मैं आज इंशाल्लाह। तो लेट्स गो फॉर ट्रैफिक, ठीक है ना? अवेयरनेस आप लोग घर में ट्राई करना, मैं ट्रैफिक ऐड बता देता हूँ। ट्रैफिक ऐड ले लेंगे और एक लीड साइड ले लेंगे ऐड, और आप लोग अवेयरनेस और एंगेजमेंट आप लोग ट्राई आउट करना, ठीक है ना? तो चलें ट्रैफिक पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ लिखोगे कंटिन्यू। अब ये फेसबुक की तरफ से एक नॉर्मल ऑप्शन आ रहा है कि जो है कि वो जो है आपको कैंपेन सेटअप को जो है थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा है, और ऑटोमेटिकली बस डिटेल्स फेच कर कर जो है वो आपको सीधा आगे भेज देगा। तो क्योंकि मैं एड सीख रहा हूँ और मुझे मेरे एआई की मदद नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे अपनी तरफ से करना है, तो मैं करूंगा मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पर, ठीक है? तो आप भी मैनुअल ट्रैफिक पर करें और एआई का जो है टेलर्ड वेब ट्रैफिक कैंपेन आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आता है, देखिए यहाँ पर आ गया है हायरार्की, न्यू ट्रैफिक कैंपेन, न्यू ट्रैफिक एड सेट, न्यू ट्रैफिक एड। तो ये एक हायरार्की आपको आ गई, ठीक है ना? तो ये हो गया कैंपेन, ये हो गया एड सेट, ये हो गया एड। अभी हम कैंपेन में हैं, अभी इसकी नाम रखाई कर देंगे। तो मैं लग देता हूं डीएमसी 5, ठीक है, एफबी एड्स कैंपेन। तो अपने बैच का नाम रख दिया हूं मैं, ताकि मुझे भी याद हो कि आपको बताते हो। तो देखिए यहाँ पर कैंपेन डिटेल्स आएगा, तो अभी फिलहाल इससे छेड़खानी नहीं करना, लेकिन देख लेना कि रिजर्वेशन है, ऑप्शन है, बेस्ट है कि आप ऑप्शन में रहें। और अगर आपको देखना है तो जो है मोर ऑप्शंस क्लिक करते जाएं। एडवांस कैंपेन बजट अभी इसको ऑफ रखें, एबी टेस्टिंग अभी इसको ऑफ रखें। एबी टेस्टिंग क्या होता है कि आपको जो है देखना है कि आपके कौन से एड की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस वक्त क्या करते हो, आप इसको ऑन कर देते हो और आप दो एड्स को चला देते हो। तो फेसबुक क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि ये फोटो का ऐड अच्छा चल रहा है या इस वीडियो का ऐड अच्छा चल रहा है, या दो फोटोज और दो ऐड कॉपीज में से कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है, उससे आपको फेसबुक आपको बताएगा।
तो ये चीजें जो है एडवांस में आ जाएगी, फिलहाल के लिए आपको बस इतनी नॉलेज काफी है। तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट पर। तो हमने कैंपेन में क्या किया, देखिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया था, ऑब्जेक्टिव जहन में सेट था, उस हिसाब से हमने कैंपेन सेलेक्ट किया, कैंपेन की नाम रखाई की। अब आगे हम एड सेट में। तो ए सिंगल कैंपेन कैन हैव मल्टीपल एड सेट्स, एक कैंपेन में अलग अलग एड सेट हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको नाम देना है, एक कैंपेन में आप 10 एड सेट रख सकते हो, तो मुझे यहां मैं नाम दूंगा डीएमसी 5, ठीक है, ट्रैफिक एड, ट्रैफिक एड सेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मुझे ट्रैफिक कहाँ लानी है, मुझे वेबसाइट पर भेजनी है, मुझे मेरे ऐप पर भेजनी है, मुझे इंस्टाग्राम मैसेंजर या व्हाट्सएप के जो है चैट बॉक्स में भेजनी है, या मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भेजनी है, या मुझे कॉल्स करनी है। तो सपोज लेट्स के हम मैसेजिंग ऐप पर भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका फेसबुक पेज कौन सा होगा और फेसबुक ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कौन सी होगी। तो आई थिंक मैं मेरा पेज रखूंगा, तो दिस इज माय पेज, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ऐड ये मतलब कि कॉपीज मिल जाएंगे। देखो, फेसबुक ने अभी ये नया काम शुरू किया है कि दे वांट फेसबुक बिजनेस अकाउंट, सॉरी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, पहले ये नहीं था। अब उन्होंने ये चीज कर दी है कि अब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू रन एड्स दैट ओपन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। तो ये उनको जरूरी है। तो अभी क्योंकि मेरा फेसबुक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, तो इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। तो क्योंकि व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होगा तो ना बहुत सी चीजें हम अच्छे से ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है आपका डेटा फेच होगा, बहुत सी चीजें होंगी, इसलिए वो उसको सेलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, आप जो भी काम करोगे यहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस के बारे में मिलेगा कि बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ब्रॉड है, या नॉर्मल है। तो यहाँ आपको चीजें देखते रहनी है कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, अभी मैंने बजट सेट नहीं किया है, फेसबुक नॉर्मली 800 रुपए ले लेता है दिन का, अभी नीचे हम करेंगे। तो ये चीज पर आपको नजर रखनी है। तो बिड कंट्रोल को भी अभी ऑप्शनल रखें, डेली बजट 800 है, सपोज मैं 100 रुपए का रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीच मेरी घट गई है, 4 से 12,000 तक लोगों को, कन्वर्जन जो है डेली के 6 to 17 होंगे। भाई देखो, अगर आप बिजनेस में हो, ठीक है, और आपको लीड्स चाहिए, आपको कारोबार चाहिए, जो भी आप, अगर आप बिजनेस में हो, तो आप जितना बजट रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। फेसबुक एड्स में आप खर्चा नहीं करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन फेसबुक एड्स, चाहे फेसबुक एड्स हो चाहे गूगल एड्स हो। देखो हम क्या करते हैं, अपनी जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हम थोड़े एम्प्लॉय को हायर करते हैं, ठीक है। तो आप जो बजट के एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, उसी तरह मैं कहता हूँ कि सोशल गूगल एड्स और फेसबुक एड का भी एक एम्प्लॉय समझ लीजिए आपके, कि एक फेसबुक ऐड हो गया, एक गूगल ऐड हो गया, जो 24 घंटे आपकी सर्विस करते हैं, आपने जैसा बताया वैसा सर्विस करते हैं, वो लीड जनरेट आपको करके दे देते हैं। लेकिन आगे आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी है। प्रोडक्ट या सर्विस में खराबी होगी, आप एड में इन्वेस्ट करोगे, तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स क्या होंगे कि नेगेटिव में आएंगे। तो ये चीज समझ लो कि आपको एड में इन्वेस्ट करना है, यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। आप एक एम्प्लॉय को रखते हो, महीने के 20,000 सैलरी देते हो, ठीक है ना। वो आता है एक टाइम पीरियड में, आपका काम करता है, उसमें जो है अगर वो ऑनलाइन रहेगा तो थोड़ा काम भी करेगा, थोड़ा इधर उधर टाइम पास भी करेगा, थोड़ा रील्स भी देख लेगा, ये कर लेगा। फेसबुक ऐड ऐसा नहीं करेगा। तो मैं एम्प्लॉय का मुतबादिल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे मुतबादिल को, अल्टरनेट नहीं है फेसबुक एड। लेकिन आपको अपने एड्स का बजट भी सेट करना है। देखो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अलग होती है, एड्स की ट्रैफिक अलग होती है। तो एड्स की अपनी फायदे हैं और ऑर्गेनिक के अपने फायदे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कि आप एड्स रन नहीं कर कर भी जो है ज्यादा सक्सेस कर लें। देखो, बूस्ट करना है तो एड्स रन करना पड़ेगा, दूसरे लाखों लोग बेवकूफ नहीं है जो एड्स में स्पेंड करते हैं। दी ब्रांड्स आर स्पेंडिंग ऑन एड्स, ठीक है ना। सोशल मीडिया का पावर है, तो आप अपने ऐड के बजट को सेट कर लो, यहां मैंने 100 रुपए सेट किया है, ठीक है। आप 500 भी कर सकते हो, देखो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ अमाउंट चेंज करें, यहाँ पर जो है रीच भी चेंज होगी, कन्वर्जन भी चेंज होगा। आप 5,000 कर दें, ये देखिए, तो ये बोला कि आपका डेली बजट से ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा कम कर लो, बस मैं बताने के लिए आपको कहा कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल, कि आप ऐड को कब शुरू करना चाहते हो।
तो नॉर्मली जब हम ऐड शुरू करते हैं तो नॉर्मली जब भी शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अब जो टाइम हो रहा है तो वो टाइम यहाँ से फेच कर लेगा। सेट एन एंड डेट, अगर आप एंड डेट भी लगाना चाहते हो तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। देखो ये एड पास्ट में शुरू हो रहा है कहते, क्योंकि ये एड में यहाँ टाइमिंग दे रहा है 26 और अब मेरे पास टाइमिंग हो रही है 33। ठीक है, तो इसको आप ये कर सकते हो कि 45 लगा दो, तो अब ये एरर चला जाएगा। तो बाद मरतबा ये होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या एरर आ रहा है। तो हमेशा देख लेना जो एरर आ रहा है ना उसको एक मरतबा पढ़ लेना, जो एरर आ रहा है उसको क्या करना है, एक मरतबा पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर का क्या मतलब है। तो हम पढ़ते नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं, तो पढ़ लेना, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो पढ़ लेना। सपोज ऐड 9 को शुरू हुआ और मैं चाहता हूँ कि 11 को खत्म हो जाए, जो टाइम टाइम भी देख लेना, रात में खत्म क्यों करोगे, नहीं, रात में 12 बजे खत्म करने से बेहतर है कि 10 बजे खत्म करने रात के। तो इट डिपेंड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो तमाम चीजें तो यहाँ से आप कर लोगे। उसके बाद है एड शेड्यूलिंग रन्स ऑल द टाइम, अगर आप इसको भी एडिट करना चाहते हो तो इसका भी आपको ऑप्शन होता है। एड शेड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल व्हेन यूज लाइफ टाइम बजट, ठीक है ना। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, लाइफ टाइम बजट कहाँ पर है। ठीक है, वी विल फाइंड इट आउट। ठीक है ना, उसको शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ आ गया आपका ऑडियंस। ठीक है, कल हमने जो ऑडियंस सेट की थी, तो अगर आप यहां से ही ऑडियंस सेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको वो तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, कस्टम ऑडियंस के अलावा सेव ऑडियंस के पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। आप कहाँ पर ऐड रन करना चाहते हो, अच्छा इंडिया में, नहीं इंडिया में नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरी टारगेट ऑडियंस है मसलन जो है कनाडा। ठीक है, मैं अपना ऐड कनाडा में दिखाना चाहता हूँ, तो ये कनाडा के बारे में आ जाएगा। कंट्री है, पूरी कंट्री में दिखाना चाहते हो, हाँ भाई पूरी कंट्री में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कनाडा आ जाएगा। ठीक है, फिर जो भी चेंज करना चाहें, शो मोर ऑप्शंस, 18 साल की उम्र से बच्चों को बताना चाहते हो, हाउ भाई। लैंग्वेज क्या है, तो ऑल लैंग्वेजेस को रखेंगे। और कनाडा में कोई अलग लैंग्वेज भी है क्या, जैसा कि अब इंडिया मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं, तो इंग्लिश ही उतना ज्यादा नहीं है, तो चलिए तो उसको छोड़ देंगे। सपोज आप फ्रेंच वालों को कनाडा में दिखाना चाहते हो तो आप लैंग्वेज फ्रेंच कर दोगे, है ना, कि कनाडा में उन लोगों को दिखाएं जो फ्रेंच बात करते हैं, तो आप लैंग्वेज को फ्रेंच कर दोगे। बाद मरतबा होता है ना कि हम जस्ट वी आर टारगेटिंग दी फ्रेंच पीपल, दोज हु आर इन कनाडा, तब लैंग्वेज से खेल सकते हो। रिलीजन बेस पर आप टारगेटिंग नहीं कर सकते हो फेसबुक हमारे एड्स में। तो जब आपको रिलीजन बेस करना है या पर्टिकुलरली एक ट्राइब को अगर आपको टारगेट करना है, तो इफ दे स्पीक सम लैंग्वेज यू कैन डू इट यूजिंग दैट लैंग्वेज। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। बात चीजें क्या होती है मालूम, कि रिलीजन बेस्ड होती हैं। ठीक है ना, कि मतलब कि बाज रिलीजन के लोग वो चीज को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसा पतंजलि का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना, तो वो चीज जो है हिंदूज में ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसी तरह अगर वो क्या था हमदर्द का, मैंने इससे पहले बोला था ना, रूह अफ़ज़ा वगैरह है, तो रमजान में मुसलमानों का इस्तेमाल होता है, वो जूस के टाइप पर। ठीक है, बस ये चीज क्या हो गई कि ट्रेंड बन गया कि ये प्रोडक्ट इनके पास ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रोडक्ट उनके पास ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वो टाइम पर टारगेट ऑडियंस को हमको टच करना है और तो कोशिश करना है कि ज्यादा इन डिटेल में जा सकें। तो वहां पर आप एक लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। और लैंग्वेज ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, कि लैंग्वेज की जो है कि बस ये रिलीजन वाले ये लैंग्वेज इसकी स्पीक करेंगे। लेकिन एक थोड़ा ये होता है कि बाज रिलीजन में बाज लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब तेलुगु है, हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है स्टेट लैंग्वेज है। अब लेकिन अब नॉर्मली परसेप्शन ये बना हुआ होता है कि जो हिंदूज होते हैं वो तेलुगु स्पीक करते हैं, जो मतलब कि हम लोग हैदराबाद में जो सिटी में रहते हैं उनके जहन में ये रहता है कि भाई तेलुगु बोले तो जो है हिंदू स्पीक करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो एक एरिया है नारायणगुड़ा कहकर हमारे हैदराबाद में। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई देखो वहां ले लेंगे, तो वहां या तो हम अपन दोनों इंग्लिश सीख लेंगे, या इंग्लिश नहीं सीखे तेलुगु सीख लेंगे। अब वहां पर आने के बाद जो है क्लास में गए बैठे, जब एडमिशन एडमिशन हो गया, तो क्या इंटरमीडिएट में उतना मेच्योरिटी भी नहीं होती है, तो बस दोस्त ने कहा, हम भी गए, अच्छा कॉलेज तो ले लिए। लेकिन वहां देखे कि जो है कि जो हिंदूज थे ना, तो ही डजेंट नो। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मुझे नाम याद है, संकेत गालिबा नाम है उनका, तो उसको उसको हिंदी आती है, वो शायद ना मारवाड़ी नहीं या मराठी था वो बंदा।
तो उसको तो तेलुगु आती नहीं, तेलुगु के तो थोड़े बहुत वर्ड्स जो है मैंने सिलेबस में पढ़े थे वो याद होंगे, उसको आती भी नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि रिलीजन बेस्ड लैंग्वेज होती है, इट डिपेंड्स। तो लेकिन फिर भी हमारे पास एक हुक होता है कि बाज मतलब आपको वही ऑडियंस को टारगेट करना है, तो यू कैन यूज लैंग्वेज। बट वही कि लैंग्वेज से आपको 100% वो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो मुझे ना यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लेकिन बस मैंने बताया कि ऑडियंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी है। मुझे, आपको याद है हमने परसों अपनी ऑडियंस बनाई थी, वो ऑडियंस को मुझे यूज करना है। ठीक है ना? हमने क्या बनाई थी ऑडियंस का नाम? 365 कुछ रखा था शायद मैंने। कि तो ये एक नया मॉडल आया है, तो यहाँ पर आ गया ना, यहाँ मैं सर्च करूंगा तो देखो मेरे जितनी ऑडियंसेस है यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो शायद परसों एक्स वाई भी हमने बनाया था। हाँ, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 days। मुझे याद नहीं है कि हमने परसों कौन सा बनाया था। तो सपोज मैं ले लेता हूँ एक्स वाई बी को। तो अब हमारी पूरी वही ऑडियंस फेच हो जाएगी जो हमने क्राइटेरिया परसों सेट किया था। तो हो सकता है कि उसका असर आपको यहाँ पर भी पड़े। देखिए, फेयरली ब्रॉड नहीं जाना, नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहता हूँ कोई बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जैसे कि किरानी शॉप पर जो चीजें होती हैं, उसमें हो सकता है कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो, कि हर कोई देखे। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो, मसलन जो है टैनर्स प्राइड है, उन वो सबको दिखाकर क्या करेंगे? उनको तो उनको दिखाना है जो बाइकर्स हैं, ठीक है? तो ऐसे काम उनको करने हैं। तो ब्रॉड ऑडियंस कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। आपकी स्पेसिफिक हो या फेयरली ब्रॉड हो, ये चीज अच्छी होती है। तो बाज लोग जो होते हैं ना, नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों को बताऊंगा, क्या करोगे लाखों को बताकर? जब आपकी टारगेट ऑडियंस थाउजेंड्स में है, तो वाई यू गो फॉर मिलियंस? तो आप ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, ज्यादा नहीं, टारगेटेड ऑडियंस होना है, कम हो चलेगा। तो यहाँ पर बस यही था, ऑडियंस था, बजट था, टाइम था, ठीक है ना? तो ये एड सेट हो गया। अब जब आप सेट कर लोगे तो आप जाओगे नेक्स्ट पर। तो इसका भी, चलें, ऐड तो आप लोगों को रन करना है, तो यहां पर आ जाएगा, मैं नाम दे दूं डीएमसी फाइट ट्रैफिक ऐड, ठीक है? तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ असल चीज जो जो होती है, जो डिस्प्ले पर होती है, यानी हमारा यूजर, हमारी ऑडियंस जो चीज देखती है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो डीएमसी फाइट ट्रैफिक ऐड नाम दे दिया। नाम याद रखने के लिए जैसे मैंने बताया कि एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। एक एड सेट आपने बना लिया कनाडा वालों के ऐसे, एक एड सेट आपने बना लिया अमेरिका वालों के ऐसे, एक एड सेट आपने बना लिया रशिया वालों के ऐसे, सपोज। ठीक है? तो ये तीन एड सेट हो गए। कैंपेन का तीनों का ऑब्जेक्टिव एक है। फिर उसमें आपने क्या कर दिया, अब आकर जो है यहाँ पर आप चेंज करो, ठीक है? तो एड सेटअप क्या है? क्रिएट एड। या दूसरा ये हो सकता है कि आपकी फेसबुक पर पहले से, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, आप उसको बूस्ट करना चाहते हो, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो वी प्रिफर के क्रिएटिंग एड, ठीक है ना, नॉर्मल पोस्ट के मुकाबले में। अब यहाँ पर ये होगा कि सिंगल इमेज होना है और वीडियो होना है या कैरोसेल होना है, ठीक है? कैरोसेल यानी वो स्लाइडर जो आते हैं, चार पांच इमेजेस, चार पांच वीडियोस एक साथ इस्तेमाल करते हो, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, हम जाएंगे सिंगल इमेज के वास्ते। मल्टी एडवाइजर एड्स, your ads can appear alongside other ads in the same ad unit to help people discover products and services from business that are personalized to them। ठीक है ना? तो इसको भी सेलेक्ट करके रखना। अब यहाँ पर आ गया एड क्रिएटिव, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको मीडिया ऐड करना है। सपोज मेरा ऐड है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं ऐड एक इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ शायद मेरी जो कुछ पुरानी इमेजेस हैं उनमें से कुछ दिख जाएं जिनको मैं इस्तेमाल कर लूँ। ये इंस्टाग्राम के इमेजेस हैं, नहीं, अकाउंट इमेजेस पर चले जाएं। ठीक है? अकाउंट इमेजेस यानी एड रन करने के लिए आपने जो इमेजेस बनाई, सपोज गेट ए फ्री साइट ऑडिट मैंने लगाई थी, तो उसको ले लेते हैं। भाई देखो, इमेज को डिजाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कैनवा पर जाओगे, तो कैनवा से अगर आप इमेज डिजाइन करो, तो आप फेसबुक एड्स के लिए स्क्वायर इमेज डिजाइन करना। और स्क्वायर इमेज में भी आप क्या करना है, बॉर्डर्स को छोड़ देना, ठीक है ना? बॉर्डर्स पे कुछ डिजाइन दे देना, यानी एक आधा आधा इंच हर जगह से छोड़ देना।
क्यों? देखो, फेसबुक ऐड जो होता है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर दिखता है, आपके डेस्कटॉप पे भी दिखता है, एक ऐसे वाले फोन में भी दिख जाएगा, आईफोन में भी दिख जाएगा, और सैमसंग के पास का स्क्रीन चौड़ा होता है, पास का स्क्रीन कम होता है, यानी मल्टीपल डिवाइसेस पर दिखता है। तो अच्छा रिजल्ट आने के लिए क्या करना? और इंस्टाग्राम पर क्या होती है? स्क्वायर इमेज चलती है। फेसबुक पर तो कौन सी भी चल जाएगी, इंस्टाग्राम पर क्या होती है? स्क्वायर इमेज चलती है। तो प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को अब जहन में रखकर बताना। देखो, अब ये इस तरीके का अगर किसी को ऐड दिखे, इसमें क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है खाली फ्री सही से पढ़ा जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये ऐड अगर कोई देख ले, वो ना क्लिक करेगा ना कुछ करेगा, नहीं तो खाली फ्री का ऐड का बजट वेस्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको ओरिजिनल पर कर दूं तो ये भी खराब दिख रहा है। नहीं। तो आप जब ऐड पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो है एक मल्टीपल कॉपीज अपनी इमेजेस के बनाने लगो। तो कहीं ऐसा इश्यू आ जाए तो आप क्या कर सकते हो? सीधा यहाँ पर रिप्लेस पर आ जाओ। सपोज रिप्लेस कर कर मैंने क्या कर दिया, ये ले लिया। देखें कि चलता है क्या? ये भी नहीं चल रहा है। ये ले लेंगे। मेरा एफिलिएट का ऐड मैंने रन किया था। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ यहाँ तो फिट हो गया, यहाँ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको करूंगा रिप्लेस, और इसका ना कर मैं ये ले लूंगा। ये भी नहीं फिट हो रहा है। ये स्टोरीज और रील्स पर अलग फॉर्मेट हो ना, थोड़ा ऐसा ले लेंगे। तो आप क्या करना कि ये हिसाब से आप जब एड स्पेंड कर रहे हो, एड में बजट स्पेंड कर रहे हो, तो यू शुड वर्क कि आप एक मल्टीपल कॉपीज अपने डिजाइनर से बनाने लगाएं, और देखें कि स्टोरीज वगैरह के जो साइज होता है उसके हिसाब से आप अपनी इमेजेस भी डिजाइन करने लगे। हाँ, ओरिजिनल पर जाओगे तो, लेकिन ना, आपके ऐड में क्या हो रहा है मालूम? ऊपर नीचे 2-2 इंच खाली हो रहे हैं ना। पहले पहले जो इमेज लिए थे हम लोग, ये वाली बोले हम। हाँ, बराबर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब इमेज बनाओगे तो एक तो ये आपकी, देखो, तीन मेजर फॉर्मेट फेसबुक बताता है। ठीक है। एक है ये जो न्यूज फीड्स होते हैं ना हमारे, या इन स्ट्रीम में अगर वीडियो चल रहा है तो उस पर एड्स होते हैं, तो उस पर आपकी जो है ये 1:1 वाली ओरिजिनल चल जाएगी। दूसरा जो है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा है 1.91:1, ये रिकमेंडेड पोजीशन है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? गूगल कर सकते हो कि इमेज साइज, ठीक है, इन पिक्सल्स, वो यहाँ दे देगा ना, 800 × 418 पिक्सल्स। तो जब आप कैनवा का अगर पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप एक इमेज को आप मल्टीपल जो है साइजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहां जाकर थोड़ा बस ऊपर नीचे करना होता है। तो उस हिसाब से आपको एड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी इमेज में। फेसबुक एड्स जब आप रन करोगे तो फेसबुक एड्स में इंपॉर्टेंट है कि आपकी इमेज कैसी होती है, इमेज हो या वीडियो हो। इफ इट इज नॉट एंगेजिंग, इफ इट इज नॉट कैची, ठीक है ना, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो आपका बजट वेस्ट हो सकता है। नॉर्मल फेसबुक पोस्ट में ये है कि आपका पैसा नहीं लग रहा है, बस टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अपना बजट लगा रहे हो, तो यहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस, ठीक है ना। तो आपके जो सीटीआर है, या जो आपका कन्वर्जन रेशियो है, वो अफेक्ट करेगा आपकी इमेज के बेसिस पर। तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको उसमें इमेजेस में जो है आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, चल, मतलब कि बजट कम है, बस जो है पहुंच जाए, बाद प्लेटफॉर्म्स पर सही से ना दिखे तो भी चल जाएगा। ऐसा अगर कुछ इशू है तो नो इश्यूज। ये इसमें जितने भी इमेजेस है ना, मेरे पुराने वाले हैं जी। हाँ, डेफिनेटली, हाँ, सही बात। जी, बराबर।
नहीं, हाँ, अवेयरनेस के लिए आप जब बजट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब कौन से भी एड ले रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, तो उसमें आपकी इमेज ना, कि आपकी इमेज लोगों के जहन में होगी। अवेयरनेस का मकसद क्या होता है? कि लोगों के जहन में ब्रांड आ जाए। तो मसलन हीरो होंडा अगर कोई ऐड कर रहा हो और अवेयरनेस का भी हो, तो उसका ब्रांड लोगों के जहन में बैठना चाहिए। या कोई नया नया कुछ लॉन्च करो, तो वो गाड़ी की इमेज उनके जहन में बैठनी चाहिए। तो उनको वहां पर क्रिएटिव इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो उनका एड क्रिएटिव उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो फिर वो तो बजट उनका वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट ये हो जाएगा कि मतलब कि जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि हम बेकार भी इमेज लगा लेंगे, कुछ मिल जाएंगे। ठीक है। अब मैं मल्टीपल कस्टमर्स के लिए ऐड करता हूँ, उनको कहता हूँ कि भाई इमेज अच्छी दो। वो लोग क्या करते हैं ना, कि खुद से बनाएंगे, ने पावर पॉइंट में बना लेंगे या कैनवा में टुटी फुटी बना कर देंगे। और अक्सर बाज लोग क्या करते हैं कि डंप करना चाहते हैं, जितनी बातें हो पूरी इमेज में डाल दो। नहीं नहीं, वो भी एक पूरी साइंस होती है ना, कि आपकी इमेज कितनी अच्छी होती है, कितना टेक्स्ट हो, कितना इमेज के अंदर फोटोज हो, वो पूरी चीजें होती हैं। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट 500 रुपीज टू ए डिजाइनर, है ना। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी सब कर लेंगे, लोग का टाइम सबसे ज्यादा चीप होता है, उसके अलावा पैसा 100-200 रुपए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये माइंडसेट जो है इंसान को वो कर देगा। तो सपोज ये थोड़ा चल जा रहा है, ठीक है, लर्न वेब डिजाइनिंग यहाँ पर भी आ गया है, सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फेसबुक क्या करेगा, आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है ना, ये आपके वास्ते कर देगा। तो मैं इसको कर दूं ऑल ऑप्टिमाइजेशन। तो अब आपकी इमेजेस को क्या करेगा, वो एनहेंस कर देगा। और एनहेंस कर कर आपको आपकी इमेज को वो लोगों को बताएगा। थोड़ा डल है तो वो उसको थोड़ा चमका देगा, ना ब्राइटनेस बढ़ा देगा, तमाम चीजें कर देगा। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, लर्न डिजाइनिंग ए वेबसाइट इन 10 डेज। ठीक है। तो ये देखो कहाँ कहाँ आपकी इमेज दिखेगी, यहाँ ये शो हो रहा है। ठीक है। ये हर जगह वो थोड़ा ऑप्टिमाइज कर कर बता देगा। और जहाँ ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता है, तो वहां पर वो इट विल टेक टाइम, जब तक हम दूसरी चीजों को देखेंगे। अब आपका यहाँ पर है प्राइमरी टेक्स्ट। लर्न डिजिटल, सॉरी, वेब डिजाइनिंग कर देंगे। देखो और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ऐड करोगे, तो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ दिख रहा है चैट विद अस के नीचे, स्पॉन्सर में ऐड के साथ स्पॉन्सर्ड आ जाएगा। फेसबुक वगैरह पर दिखेगा तो लर्न वेब डिजाइनिंग इधर शो होगा प्राइमरी टेक्स्ट। और इंस्टाग्राम वगैरह पर आपका ऐड शो होगा तो कुछ नीचे नजर आएगा, ठीक है ना। हर एक का अलग अलग होता है ना, कि इंस्टाग्राम पर इमेज ऊपर आती है, टेक्स्ट नीचे आता है, फेसबुक पर टेक्स्ट ऊपर आता है, इमेज नीचे आती है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, कि आप जो प्राइमरी टेक्स्ट दे रहे हो ना इमेज में भी, या आप अगर वेबसाइट पर भेज रहे हो, तो वहां पर भी बात वही लिखी हो, बात अलग ना हो। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट जो है ऑप्टिमाइज नहीं है, कहते इन 10 डेज लिख देंगे। अब एआई सजेशंस मुझे मिल जाएंगे। लर्न वेब डिजाइनिंग इन 10 डेज, ठीक है। चलिए, मैं वेट कर रहा था इसी के लिए। अब देखिए, चैट जीपीटी का जब से बूम हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर वेरिएशंस मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि कौन सा लेना है। मसलन मुझे जो है वेब डिजाइनिंग इन जस्ट 10 डेज, लर्न वेब डिजाइनिंग इन 10 डेज, 10 डे वेब डिजाइनिंग कोर्स मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखें कि आपके हिसाब से कौन सा अच्छा चल रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। कहाँ गया? तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। यू विल मास्टर वेब डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस एज ए CMS in just 10 days. Invest your time in learning the skills। ठीक है। मैं ऐसे ही जो है, या आप सीधा जा सकते हो और चैट जीपीटी को कह सकते हो कि भाई मैं ये टॉपिक पर फेसबुक ऐड रन कर रहा हूँ, उसके लिए जो है तुम मुझे हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह यू विल दे दो, तो वो दे देगा। और वहां पर बहुत से वेरिएशंस मिलेंगे, वहां से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन जो होगा ना, वो फेसबुक वगैरह पर आपके प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे शो होगा।
अब आपको कॉल टू एक्शन बटन है, क्या करना है? ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन एनेबल, ठीक है ना, लोगों के हिसाब से भी जो है ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ये आजकल आ रहा है। तो गेट ए कोड, ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस, गेट अपडेट्स, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब। हमारा मकसद क्या था? एड कैंपेन हमारा कौन सा था? वी वांट टू चैट विद पीपल ना। तो सेंड सेंड मैसेज ले लेंगे, ठीक है ना, या ऑर्डर नाउ, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। सेंड मैसेज हमारा मकसद है कि चैट करना है, तो ये सेंड मैसेज उनको शो हो जाएगा। उसके बाद देखो आपको ये अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ कैसा दिख रहा है, ये ओवरले इंस्टाग्राम फीड में जो है थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। नहीं, चलिए बराबर आ रहा है। तो ये एज ए वीडियो भी शो कर देगा, पीछे से थोड़ी म्यूजिक लगा देगा, और जो है रील्स के तौर पर भी ये इसको यूज कर लेगा, यानी हर जगह तकरीबन बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम रील्स में भी हमारी बात तो आ जा रही है तकरीबन, कि डिजाइनिंग ए वेबसाइट इन जस्ट 10 days। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो मैं यहाँ पब्लिश कर देता हूँ। अगर कुछ एरर्स होंगे, कहीं पर आपने कुछ मिस्टेक कर दी, कहीं पर कुछ मैंडेटरी चीज थी आपसे छूट गई, तो यहाँ पब्लिश नहीं होगा, आपको बोलेगा कि वो एरर को सॉल्व करो फिर आकर पब्लिश करना। तो ये मेरा ऐड जो है पब्लिश हो गया। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो गिव ए पैट ऑन योर बैक, के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐड रन कर लिया। अब यहाँ पर देखो डिलीवरी में क्या आएगा, प्रोसेसिंग आएगा। तो अब क्योंकि डेली 500 रुपये और खाली कुछ भी ऐड का कुछ भी मकसद नहीं है, 2023 की इमेज है, तो मुझे उसको यूज नहीं करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो मौलाना मेरे 500 रुपये अब्दुलरहमान साहब नहीं जाएंगे, बच गए, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर इमेज वगैरह इसके लिए डिजाइन कर कर आप जो है 500 लगा सकते हो, 1000 लगा सकते हो, जितना भी लगा सकते हो, जितना लगाओगे उतना आएगा आपको। बट ना देखो, फेसबुक का एआई क्या करेगा, आपके ऐड को रीड करेगा, आपके ऑडियंस को रीड करेगा, तो जो है कि एक 2-3 दिन के बाद जो है, अगर आप कुछ बड़ी प्लानिंग में हो, आपका बिजनेस है, तो आप एक महीना तो लगाओ, हफ्ता 10 दिन लगाओ, देखो क्या हो रहा है। 1-2 दिन में आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, इट विल टेक टाइम ना, कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। आपने तो लाखों लोगों को सेलेक्ट किया है, तो लाखों लोगों में से आपके ऐड को कौन लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो ऑडियंस को सेट करने के लिए फेसबुक की जो एआई होगी वो एक 48 आवर्स तो लेगी आराम से, उसके बाद आपके ऐड के परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता और अच्छा होगा। तो आमतौर पर बिजनेसेस क्या होते हैं, मान आज ऐड रन कर दिए ना, अरे कुछ भी नहीं, अच्छी है, चलो बंद कर दो, चलो एड्स में अपन को फायदा ही नहीं है, नहीं लगाएंगे, 1-2 दिन 3 दिन लगा दिए फिर बंद कर दिए। तो ये माइंडसेट होता है, यू आर इन्वेस्टिंग मनी, पीपल इन्वेस्ट लैक्स ऑफ मनी पर मंथ इन फेसबुक एड्स, तो वहां से कुछ तो आ रहा है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वहां है मौजूद, तो आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम और मनी फेसबुक एड्स में। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, तो हुआ तो जो है इंशाल्लाह आगे देखेंगे।